कहानी दो सौतेली माँ और एक गरीब लड़की। एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक गरीब लेकिन बहुत दयालु लड़की रहती थी। उसके पिता लकड़ी काटने का काम करते थे, पर 1 साल पहले उनका निधन हो गया। मीरा के साथ उसकी 2 सौतेली माएँ रहती थीं, सरोज और कमला। दोनों मीरा से घर का सारा काम करवाती थी, पानी भरना, झाड़ू लगाना, चूल्हा जलाना और कभी-कभी जंगल से लकड़ी भी लाना। मीरा मेहनत तो करती थी, लेकिन वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। उसे भरोसा था कि एक दिन उसकी जिंदगी बदलेगी। एक शाम जंगल में लकड़ियां बटोरते हुए उसे एक घायल हिरनी मिली। मीरा ने सारे काम छोड़कर उस हिरनी की मदद की, उसे पानी दिया और उसके पैर पर पट्टी बांधी। हिरनी धीरे-धीरे खड़ी हुई और उसकी आंखों में चमक आई। मीरा, तुम्हारी दया और सफाई के लिए मैं तुम्हें एक दाज देती हूँ। आज रात तुम्हारी तन्नत सजेगी। एक जादुई परी में बदल गई। परी ने कहा, मीरा, तुम्हारी दया और सच्चाई के लिए मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। आज रात तुम्हारी किस्मत बदलेगी। उस रात गांव में मेले का आयोजन था। मीरा की सौतेली माएँ तैयार होकर मेले में गई, लेकिन मीरा को घर में बंद करके चली गईं। तभी परी आई और अपनी छड़ी घुमाई। मीरा के फटे कपड़े चमकते हुए एक सुंदर नीले लहंगे में बदल गए। उसके पैरों में चमकते जूते थे और उसके बालों में फूल। मीरा मेले गई, जहां राजकुमार आम लोगों से मिलने आया था। जब राजकुमार ने मीरा को देखा तो उसकी सरलता और मीठी मुस्कान पर मोहित हो गया। दोनों देर तक बात करते रहे। जब रात समाप्त होने लगी, मीरा परी के जादू के खत्म होने से पहले घर लौट गई। भागते समय उसका एक चमकता जूता गिर गया। अगले दिन राजकुमार ने पूरे गांव में ऐलान किया, मैं उसी लड़की से विवाह करूंगा जिसका ये जूता इस पैरों में फिट हो। सौतेली माई ने खूब चालें चली, लेकिन जूता उन पर फिट नहीं हुआ। जब मीरा को आगे लाया गया, जूता बिल्कुल फिट बैठा। राजकुमार ने उसे पहचान लिया और खुशी से मुस्कुराया। सौतेली माँ शर्मिंदा हो गई। मीरा ने उन्हें माफ कर दिया और कहा, गलती हर किसी से होती है, दिल बदलने से इंसान बदल जाता है। मीरा महल चली गई और वहाँ राजकुमार के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगी। उसकी दया और सच्चाई ने उसकी किस्मत